सीएम योगी का मिशन हो गया विफल, जाटलैंड से नहीं मिलेगा जीत का फल। चौधरी साहब के सहारे नहीं हो पाया खेल, पश्चिमी यूपी में भाजपाइयों का दांव हुआ फेल। लोकसभा चुनाव नजदीक है और हर कोई जानता है कि दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने के लिए यूपी की सरजमी को फतेह करना कितना जरूरी है। इसीलिए बीजेपी अभी से मिशन यूपी पर लग गई है। इसी कड़ी में भगवा दल ने समाजवादी पार्टी के गढ़ मुरादाबाद में सियासी चौधराहट को मजबूती देने के लिए एक बड़ा शक्तिशाली तीर अपने तर्कस से निकाला। लेकिन लगता है पश्चिमी यूपी में जाटलैंड को साधने की ये कोशिश बेकार हो गई। दरअसल 23 दिसंबर यानी किसान दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। योगी का मकसद चौधरी साहब के सहारे जाट समाज को एक बड़ा सियासी संदेश देना था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि मुरादाबाद में हुए उस कार्यक्रम में कोई भी बड़ा जाट नेता पहुंचा ही नहीं। यहां तक कि जयंत चौधरी ने भी इससे दूरी बना ली। ऐसे में माना जा रहा है कि जाटलैंड पर कब्जे की मुहिम के मद्देनजर चला गया बीजेपी का दांव टाए फिस हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे तो केवल योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी ना तो बड़ा जाट नेता मंच पर मौजूद था और ना ही कोई किसान नेता। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखकर त्योरियां चढ़ गई। आपको बता दें कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने उत्तर प्रदेश से 73 सीटें जीती थी, जिसमें मुरादाबाद मंडल की सभी 6 लोकसभा सीटें शामिल थी। हालांकि 2019 में भाजपा को यहां सफलता नहीं मिली और सपा बसपा गठबंधन ने यहां की 6 सीटें अपने नाम की। पिछले चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 64 सीटें जीती। ऐसे में भाजपा रणनीतिकार इस बार 16 सीटों पर मिली हार की भरपाई करने के लिए तिकड़म बिठा रहे हैं। रणनीतिकार नहीं चाहते कि इस बार विपक्ष इस इलाके में एक बार फिर उस तरह हावी हो, इसीलिए यहां खास फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में जाट मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए पहले मुरादाबाद से जुड़े चौधरी भूपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। उसके बाद सपा को चुनौती देते हुए सुभाष यदुवंश को पश्चिमी यूपी का प्रभारी बना दिया। अब चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही किसान सम्मेलन के जरिए एक साथ कई समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये दांव कुछ खास असर करेगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आयोजकों ने भी सभी जाट और किसान नेताओं को न्योता भेजा था। बावजूद इसके उन्होंने कार्यक्रम से दूरी बना ली। जिस इलाके पर बीजेपी की निगाहें हैं, वहां चौधरी चरण सिंह का नाम आज भी बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। राष्ट्रीय लोकदल की पूरी सियासत उनके नाम के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पहले चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह और अब उनके पोते जयंत चौधरी अपने दादा के नाम की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के लोकार्पण के जरिए भाजपा के मिशन 2024 के एजेंडे को सफल बनाने की फिराक में थे। भाजपा को लगता है कि इस तरह वो लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल में 2014 का प्रदर्शन दोहराने में कामयाब रहेगी। हालांकि जिस तरह की प्रतिक्रिया रही है उससे ऐसा लगता तो नहीं है, फिर भी देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या होता है। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।